जादुई सोना शहर। जैसे ही बबीता अपनी 5 साल की बेटी कनक के साथ बुलंदशहर स्टैंड पर उतरती है तो कनक कहती है, लगता है माँ ये सोना शहर है। जरा देखो तो हर एक इंसान सर से लेकर पाँव तक सोने में लदा हुआ है और यहाँ हमारे पास खाना खाने को एक पैसा तक नहीं। इस शहर की तरह ही इन सभी रईसों का भाग्य बड़ा ही बुलंद है, तभी तो इन सभी के तन सोने से सजे हुए हैं। दोनों माँ बेटी अपनी पोटली पकड़े हुए वहाँ से चलने लगती हैं। चलते हुए दोनों मीलों की दूरी पार करके एक रिहायशी इलाके में दस्तक देती हैं। तभी बबीता जैसे ही डोरबेल बजाती है, गहनों में सजी धजी रईस शनाया दरवाजा खोलती है। कहो क्या काम है? मेम साहब, काम की तलाश में शहर आई हूँ, कोई काम काज हो तो कहिए। काम तो इतना है कि तुम कर नहीं पाओगी। पहले पूरा घर अच्छे से देख लो, परख लो, उसके बाद बताना। दोनों घर के भीतर घुसकर चारों ओर निगाह दौड़ाने लगते हैं, जहाँ संपूर्ण विलासिता की वस्तुएं शुमार थी। मेम साहब, मैं सारा काम निपटा लूंगी, बदले में पूरे काम का ज्यादा नहीं 5,000 पगार लूंगी। अरे पागल हो गई हो? 5,000 पगार, वो भी पहले महीने में? ना बाबा ना, मैं सिर्फ 1,500 रुपए दूंगी। मेम साहब, आप तो इतनी अमीर हैं, सर से पाँव तक सोने से लदी हुई हैं। अब 5,000 की पगार से आपके घर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझ गरीब माँ और मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। अब तो माँ बेटी का पेट पहाड़ है तो मैं भला क्या करूं? पगार में मैं 1,500 से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। मेम साहब, इस महंगे शहर में रहने के लिए एक झुग्गी झोपड़ी भी 2,000 से नीचे की नहीं होती। अगर 100 रुपए में भी हम अपना पेट भरेगा तो 5,000 चाहिए। अरे रे ठीक है, उसका भी बंदोबस्त करवा देती हूँ। ये बगल वाली सुनहरी कोठी मेरी सहेली इनायत की है, उसे काम वाली बाई की जरूरत है। अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो तुम्हें 3,000 पगार देगी। मैं भी 2,000 पगार देने की कोशिश करूंगी, विश्वास करके एडवांस दे रही हूँ, लेकिन फर्र मत हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मिले हुए पैसों से बबीता एक बस्ती की झुग्गी का भाड़ा देकर वहाँ बसेरा बना लेती है। बिटिया, बाहर के ठेले से 10 रुपए की डबल रोटी लिया, एक एक पाई बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा। ठीक है माँ। कनक फटाफट दौड़कर डबल रोटी ले आती है। वो डबल रोटी बबीता कनक को खिला देती है और खुद भरपेट पानी पीकर कहती है, ये भी क्या दोहरी जिंदगी है। ये शहर एक और जहाँ रईसों के लिए स्वर्णिम शहर, वहीं हम जैसे छोटे तबकों के गरीब लोगों के लिए कोयले की खान है। यहाँ जब तक हाथ पांव चलाओ खाना खाने को मिलेगा, वरना भूख की आग में जूझना पड़ेगा। अगले सवेरे बबीता अपनी बेटी शनाया के घर का काम खत्म करती है, जिसके बाद वो बगल में उसे इनायत के घर आती है। इनायत की बोली में बड़ा रूखापन था। कौन हो? कहाँ से आई हो? मेम साहब, वो शनाया मैडम ने भेजा है। अरे जरा ठहरो, ये क्या मैले कुचैले कपड़े पहने मुंह उठा के चली आई हो? अरे मेरे घर में नौकर बनने के लायक नहीं हो तुम। सबसे पहले तुम्हें हमारे साँचे में ढलना पड़ेगा। इनायत बबीता को सारा काम समझाती है। अरे रे, जरा मेरे जेवरों से दूर रहो। बबीता कामकाज करके वहाँ से अपने घर चली आती है। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं। माँ, बेशक ये शहर बड़ा अमीर है, मगर इन बड़े लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। ये किसी की मदद नहीं करते, तभी तो अक्सर ये अस्पतालों में पैसे झोंकते हैं। हाँ बेटी, ये अमीर लोग किसी भी गरीब के सगे नहीं हैं। ये तब तक ही तुम्हें दमड़ी देंगे जब तक तुम्हारी चमड़ी चलेगी। माँ, सोचो कितना अच्छा होता ना कि सारा शहर सचमुच में सोने का होता, तो किसी को भी किसी की गुलामी ना करनी पड़ती। बेटा, सपने को सोचने का क्या फायदा जो पूरा ना हो सके। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, सो जा। सोचते सोचते दोनों माँ बेटी नींद के आगोश के पड़ाव को पार करके सोना शहर की स्वप्न नगरी में प्रवेश करती हैं। ये सच है या फिर हमारी आंखों का भ्रम? ये सारा शहर सोने का कैसे हो सकता है? माँ, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये जादुई सोना शहर है। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर सड़कें तक भी सोने से सजी हुई हैं। दोनों माँ बेटी की नजर एकाएक ट्रैफिक पर पड़ती है, जहाँ सैकड़ों सोने की गाड़ी कतार में खड़ी हो जाती है। राजू नाम का एक बच्चा भूख से कुम्हलाते हुए एक गाड़ी का दरवाजा पीटता है। अरे मेम साहब दरवाजा खोलो ना, इस भूखे बच्चे को कुछ खाने को दे दो। अंदर बैठी महिला सोने की साड़ी पहने जोर से दरवाजा बाहर की ओर खोलती है कि बेचारा भूखा राजू छटकते हुए दूर जा गिरता है। उसके हाथ पांव में गहरी चोट आ जाती है, जिसके साथ खून का रिसाव शुरू होता है। तुम भूखे भिखमंगे अमीर लोग देखते नहीं कि चले आते हो गरीबी का जाल बिछाने, ताकि हम उसमें फंसकर तुम्हें पैसे दें।
न जाने सरकार तुम जैसे भूखे भिखारियों को इस सोना शहर में आने की इजाजत देता ही क्यों है। उस औरत का चेहरा देखकर वो तंग रह जाती है, क्योंकि दरअसल उस रईस औरत का अक्ष बबीता के समान था। अरे ये तो मैं हूँ, रईस होकर मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ। नहीं नहीं, ये जरूर मेरी हमशक्ल है। बेचारे बेबस गरीब को खाना देने के बजाय उसका खून बहा दिया इस औरत ने। अरे इस सोना शहर होने का क्या फायदा। इसके बाद वो अमीर औरत अपने सोने की गाड़ी में सवार होकर सोना शहर की सड़क रौंदते हुए अपने घर आती है। गरीब बबीता और उसकी बेटी का साया भी उसके साथ चलकर आता है। हे माय प्रिंसेस, देखो मम्मा आ गई। तभी सोने की फ्रॉक का पहनावा पहने सामने से दौड़ती हुई कनक आती है। ओ मम्मा आप आ गई। एकाएक घर के भीतर से कांच के टूटने की आवाज आती है। ना जाने इस पर इस काम वाली बाई ने क्या बड़ा नुकसान किया होगा। दोनों अमीर माँ बेटी के साथ गरीब माँ बेटी का अक्ष घर के भीतर चला आता है, जहाँ गरीब काम वाली सीता डरी सहमी खड़ी थी। माफ करना मालकिन, गलती से गिर गया। गलती से गिरा है या जानबूझकर, ये तय करना मेरा काम है। इस गोल्डन पैलेस की मालकिन मैं हूँ। बेशकीमती वास तोड़ दिया। इस महीने पगार में तुझे 1 पैसे तक नहीं मिलेंगे। मालकिन ऐसा गजब ना करना, मेरी पगार से ही मैं मजबूर माँ मेरे बच्चों का पेट पालती हूँ। आपका तो घर सोने से सजा है, एक कांच की कीमत इस कदर मत असूलिए। तू चाहे लाख गिड़गिड़ा या फिर मेरे सामने नाक क्यों न रगड़, पगार तो मैं काट कर रहूंगी। अरे सोने के नशे में इस अमीर औरत की भौएं घमंड से भर गई हैं, जिसका शहर से लेकर घर बार तक सोने से जड़ा हुआ एक कांच की कीमत के लिए बेचारी इस गरीब के हक के पैसे मार रही है। ऐसे सोना शहर से बेहतर तो साधारण शहर का अस्तित्व है। हाँ माँ, इस सोना शहर में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। इस स्वर्णिम शहर में अमीरों के नाम पर सनकी लोगों का बसेरा है। ये देखने से बेहतर मेरे साथ आंखें मूंद लो कनक। जिस पल जिन दोनों माँ बेटी सोना शहर से आंखें मूंदती हैं, तो वो खुद को अपने उसी झुग्गी में देखकर दंग होकर एक साथ कहती हैं। शुक्र है वो सोना शहर एक सपना था। माँ, क्या आप भी सपने में सोना शहर गई थी? हाँ बिटिया, सोना शहर के नाम पर वहाँ गरीबों पर सरासर अमीरों का शासन देखा। उससे बेहतर ये जीती जागती दुनिया है। सोना शहर का सपना दोनों गरीब माँ बेटी को बड़ा सबक देती है, जिसके बाद भविष्य में वो दोनों फिर कभी ऐसे सपने नहीं संजोती। अब बबीता अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ सालों बाद बस्ती से एक साधारण घर का सफर तय करके अपनी बेटी के साथ सुकून से रहने लगती है। बेशर्म चुड़ैल। लगावे लो जब लिपस्टिक, लगावे लो जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लो, जिला टॉप लागे लो। बिरजू देर रात साइकिल पर सवार होकर सुनसान सड़क से अपने गांव मखनापुर की ओर अग्रसर हो रहा था। आसपास के सभी गांव गहरी नींद के आगोश में थे। सर्द लहरें रात के माहौल को खौफनाक मंजर की आकृति दे रही हैं कि अचानक उसकी निगाह रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक युवती पर पड़ती है, जिसका शारीरिक ढांचा एक अप्सरा के समान सुंदर और आकर्षक था। अरे पतरी कमरिया, तिरछी नजरिया, कौन है आखिर ये बिजुरिया? लहराते लंबे केश से कायल करत है ससुरी। बिरजू उस युवती के रूप में मंत्रमुग्ध होकर उसके पास आ पहुंचता है, जहां दोनों की निगाहें आपस में टकराती हैं। वह युवती कहती है, बाहों में चलिया हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। अरे ओ अप्सरा, इतनी देर रात इस सुनसान सड़क पर क्या करत हो? और क्या, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मेरे प्यारे प्रियतम। क्या बात है मंचली, लागत है तुमरे हमरे जज्बात एक से हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? देखो मौका भी है और दस्तूर भी। ये कहकर युवती जंगल के भीतर बढ़ने लगती है। पूरे जंगल में उसके पायल की छनकर गूंज उठती है, जिसके साथ पंछियों का बसेरा सुगबुगाता देख वह कहती है, आकाश के परिंदों, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अरे ओ मंचली, उरी कितना भगाओगी? अरे ऐसन तो सारी रात काली हो जाएगी। वह युवती बरगद के पेड़ के ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। जैसे ही बिरजू उसे पलटता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि दरअसल वह युवती एक चुड़ैल थी। अरे दादा, ये का भला है बे? ये अप्सरा चुड़ैल में कैसे तब्दील हो गई? क्या हुआ प्रियतम, तुम्हें मेरा ये अक्ष पसंद नहीं पड़ा?
साला हम ही ससुरी के संग ब्यारा चाय के सपना सजोवत रहे। अरे जोने के हम मेहरिया बनावल चाहत हूँ, यूं हमार मौत के स्वयंवर रचावत चाहत है। अरे भाग बिरजुआ, अरे भाग। ये कहकर बिरजू तेज गति से उठकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल पेड़ों पर कूदती फंदती हवा को चीरती हुई उसका पीछा करती हुई कहती है, मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा? चुड़ैल उसको आगे से आकर घेर लेती है और कहती है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्यों मेरे सपनों के साजन अपनी सजनी पर इतना सितम क्यों कर रहे हो? देखो समा कितना सुहाना है, तुम हो कि मुझसे दूरी साध रहे हो। अरे बेशरम बेहया चुड़ैल, तू हमरे संग धोखाधड़ी की है। अरे चलावा करना तो मुझ चुड़ैल की सबसे हसीन अदा है। अब जल्दी से मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। बेशरम चुड़ैल, दूर हट मुझसे। शायद तुझे पता नहीं कि मैं बेशर्म चुड़ैल के साथ साथ बुरी चुड़ैल भी हूँ। गुस्से से तिलमिलाई चुड़ैल बिरजू का सर धड़ से अलग कर देती है। उसका सारा खून पीकर कहती है, ये मानव एकदम मूर्ख निकला। ये कहानी है मखना गांव की, जहां के जंगल में बड़ी ही बेशर्म किस्म की एक चुड़ैल का बसेरा था। वह अपनी शक्तियों से हर एक रात जवान सुंदर युवती का भेष धरकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाया करती। बदकिस्मती से जो कोई भी शख्स उस चुड़ैल से संबंध बनाता, उसकी सांसें चली जाती हैं। अरे उस बेशर्म चुड़ैल ने कितनी बुरी मौत मारा है बेचारी बिरजू को। ये देखकर तो खौफ के मारे मेरे रोए सिहर रहे हैं। जाने वो मर जानी कमबख्त चुड़ैल हमारे गांव के मर्दों को ही क्यों मौत दे रही है। जैसा कि हम सभी उस बेशरम बेबाक चुड़ैल के काले करतूतों से भली भांति वाकिफ हैं। वो हर एक रात मेनका अप्सरा जैसी सुंदरियों का भेष धरकर मर्दों को अपने पास बुलाती है। इसके बाद सभी अपने घरों की ओर अग्रसर होते हैं और पूरा गांव अंधेरे से मांद जाता है। जबकि बाद चुड़ैल जंगल से बाहर आती है। एक बार फिर मखना गांव में काली रात आई है, साथ ही मुझ चुड़ैल के लिए सुनहरा सौगात लाई है। कौन बनेगा मेरा शिकार? एकाएक चुड़ैल की तेज निगाह कोसों दूर से आ रहे शंकर पर पड़ती है। कमला ने सुझाया था कि सवेरे चले जाओ, मगर हम ही देहात देर दोपहर को निकले। सोचे रहे कि सांझ तक लौट आए, मगर देर रात हुई गई। बस भगवान बेशरम चुड़ैल से बचा लेना। शंकर अभी ये बोल ही रहा था कि चुड़ैल एक बला बनकर उसके सामने आती है। जो आएगा मेरे पास वो बन जाएगा मेरा खास। का बला है भी, सुंदरी के रूप में मक्खन मलाई की छलकती गगरी जैसी है ससुरी। चल शंकर, इस सुंदरी के शिकार करने का सुनहरा अवसर हाथ से जाने न दे। सरपंच की सुझाई बातों को बिसार कर शंकर चुड़ैल की चाल में फंसकर उसके पीछे जंगल में बढ़ने लगता है। आओ आओ प्रियतम, मेरे पास आओ। एकाएक शंकर की निगाह चुड़ैल के पैरों पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके पांव सनसना कर वहीं थम जाते हैं। उल्टे पैर तो चुड़ैल के होते हैं। अरे ससुरा, तभी तो ये बेशरम चुड़ैल का बोलबाला एकदम विदेशन गौरियन की जैसी है। आओ प्रियतम और मेरी बाहों में समा जाओ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से तिलमिलाकर जैसे ही पांव पटकती हुई अप्सरा का अक्ष भयानक खूंखार चुड़ैल में बदल जाती है। तुम इंसानी कीड़े मकोड़ों की समस्या है। चुपचाप से इस जंगल में मेरे साथ मंगल कर, वरना आज इस जंगल में दंगल होगा। अरे बेशरम बेहया भूतनी, कुछ तो भूतनियत रख। ये सही है, तुम करो तो रास लीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। तूने कदर मेरी नहीं जानी, अब तेरा भी वही हश्र होगा जो बाकियों का हुआ। चुड़ैल अपने लंबे पैनी नाखून से शंकर का पेट फाड़कर उसका रक्त पान करती है। प्यार की भूख नहीं मिटी तो क्या हुआ, पेट की भूख तो शांत हुई। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने में ढलते जा रहे थे। चुड़ैल अक्सर अपने हुस्न से सड़क पर आते जाते मर्दों को रीझ कर उन्हें मौत दिया करती। दो दोस्त देर रात कार में सवार होकर आ रहे थे। अरे वाह, लगता है आज शहर से शिकार आया है। आज गांव की गोरी बनने से काम नहीं चलेगा। चुड़ैल शातिर मुस्कान देते हुए शहरी पहनावा पहनकर सड़क के बीचों बीच आ खड़ी होती है। ए तन्मय, अरे सामने देख, आइटम बम लगत है, लिफ्ट की राह में खड़ी है। दोनों कार रोककर कहते हैं, ए ब्यूटी बेबो, लिफ्ट? नो, मैं यहाँ लिफ्ट का नहीं, अपने लकी बॉय का इंतजार कर रही हूँ। अरे तो हमें का खामी है। तो ठीक है, अब चलो मेरे साथ। चुड़ैल उन्हें मोह जाल में फंसाकर जंगल के अंदर लाती है। यार तन्मय, कहीं हम लकी बॉय की बजाय बकलोल न बन जाए। और कितना दूर चलना है यार? बस नदी तक। चुड़ैल नदी के पास आकर नाच गाकर दोनों लड़कों को रिझाने लगती है। आई वाना तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क मेरे जानिया। चुड़ैल के एक इशारे पर पूरा जंगल रोशनी से जगमग हो जाता है, जिसे देख दोनों दोस्त बहुत चक्के रह जाते हैं। अरे ये कैसे किया तुमने?
एकाएक चुड़ैल अपने असली अक्ष में आकर कहती है, ऐसे यार आयांश, ये तो चुड़ैल है, भाग यहाँ से। जैसे ही दोनों भागने के लिए बढ़ते हैं, चुड़ैल उन्हें जमीन पर पटकते हुए कहती है, देखो, चुपचाप मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। मुझे बाबू सोना की चोचलेबाजी नहीं आती, मगर जादू टोना में मुझे महारत हासिल है। ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को अपने मोहिनी अस्त्र के असर से मंत्रमुग्ध करके उनके संग संबंध स्थापित करती है, जिसके साथ दोनों की सांस सदा के लिए रुक जाती है। अगली सुबह, सरपंच जी, मौत का ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है। पहले बिरजू, फिर शंकर, फिर आते जाते राहगीर। उस चुड़ैल का कुछ भी नहीं हो सकता। कल रात मैं पुरोहित जी के पास गया था। उन्होंने कहा कि इस जंगल के हर एक छोर को इस कलावे अक्षत से बांधना होगा, जिससे वो बेशरम चुड़ैल सदा के लिए बंधक में बंध जाएगी। सभी साथ मिलकर जंगल की सीमा को बांध देते हैं, जिसके कुछ दिनों तक चुड़ैल की चाल थम जाती है। मगर एक रात पियक्कड़ युवक उस जंगल में जैसे जाता है, वैसे ही बंधन टूटते और चुड़ैल आजाद होती है। ओम पो, ले भैया, हो गई मेरिया। अब मुझे दुर्राटे काटने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से आज तक उस बेशर्म चुड़ैल ने कई पुरुषों को अपने हवस का शिकार बनाया। बांझ बहू का नसीब। भगवती देवी जैसे ही अपने कमरे के भीतर से निकलती है तो वृंदा कहती है, क्या बात है सासू माँ, आज इतनी साज सज्जा, आप कहीं बाहर जा रही हैं? इस पर भगवती देवी बुरा बेबाक मुंह बनाकर वृंदा के बाल पकड़कर उस पर बांझपन के तानों की बौछार करते हुए कहती है, बेड़ा गर को इस बांझ का। क्योरी बांझ पाखेरू, बिना मनहूस जुबान चलाए तुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छे खासे काम में भी बाधा डालना तो तुझ बांझन की पुरानी आदत है। शोरगुल सुनकर वहां भगवती देवी का बेटा कौशल आता है। क्या बात है माँ, ये शोर शराबा कैसा है? क्या बताऊं कौशल बेटा, मैं कमला की बहू बिपाशा की गोद भराई में जा रही थी, उतने में ये बांझ बला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अभी सास के बुरे ताने बंद भी नहीं हुए थे कि कौशल भी वृंदा को बुरी बातें सुनाना शुरू कर देता है। अरे ये बांझ हमारे घर के लिए कलंक बन गई है। इसका चेहरा देखकर बनता काम भी बिगड़ जाता है। 10 साल हो गई शादी को, मगर एक बच्चा तक न दे सकी। दफ्तर में मैनेजर से लेकर कलीग साथ मिलकर मेरा मजाक बनाते हैं, पूछते रहते हैं कब बनेगा बाप। अरे इसके बाद की आई सभी की बहुएं बच्चा जन चुकी है, मगर इस बांझ की बला से हमारा ही घर सालों से सूना है। माँ जी, मेरे नसीब में माँ बनने का सुख भोगना नहीं लिखा तो इसमें मेरा क्या दोष? आप दोनों भली भांति जानते हो कि कमी केवल मुझ में ही नहीं, कौशल जी में भी मौजूद है। ये सुनकर कौशल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे। कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। कमीनी, तू कहना क्या चाहती है कि मेरी मर्दानगी में कमी होने के कारण मैं बाप नहीं बन पा रहा? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। कौशल अपने बेड से वृंदा को खूब मारता पीटता है। उसके लाख करहाने पर भी भगवती आगे बढ़कर उसे बचाने के बजाय अपने मुंह से अंगारे बरसते हुए कहती है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे। कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। वृंदा के लिए ये सब सहना पहली बार नहीं था, बल्कि ये अत्याचार बरसों से चला आ रहा था। वो बांझपन के कारण कभी पति के हाथों पिटती तो कभी सास का सताव सहती। समय गुजर रहा था। एक सांझ घर का टेलीफोन बजता है। वृंदा जैसे ही फोन उठाती है तो उसे दुखद समाचार सुनने को मिलता है। देखिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर माथुर बात कर रहा हूँ। आपकी रिश्तेदार मिसेस बानी बुरी हालत में है, इस अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर वृंदा के हाथ से फोन छूट जाता है और भगवती कहती है, अरे मेरी मनहूस बहू, यूं अचानक स्तब्ध क्यों हो गई? कौन था फोन पर? बकेगी भी। माँ जी, बानी जी अस्पताल में भर्ती है, हमें फौरन वहाँ पहुँचना होगा। सभी दौड़ते भागते हुए अस्पताल आते हैं, जहाँ आईसीयू बिछोने पर पड़ी बानी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? माँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। वृंदा भाभी, जल्दी से यहाँ आओ। वृंदा उसके पास आकर कहती है, बानी जीजी, फिक्र मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इन बातों का कोई फायदा नहीं भाभी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने बेटे गोपाल की जिम्मेवारी आपको सौंप रही हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखना। वादा करो भाभी। हाँ जी, मैं वादा करती हूँ। अगले ही पल बानी वृंदा को वचनबद्ध करके दम तोड़ देती है।
वृंदा गोपाल को गोद में थामे घर आती है, जहाँ भगवती कहती है, अरे ओ बांझ बला, किसने कहा था तुझे अस्पताल में अपनी मनहूस जुबान चलाने को? मैं मेरी बेटी की आखिरी निशानी को तुझ बांझिन के भरोसे नहीं सौंप सकती। अरे जिसकी खुद की गोद बरसों से सूनी है, क्या पता उसके आंचल की छांव इस दुध मुहे बच्चे के लिए अभिशाप बन जाए और कहीं इसकी बिना सांसें छिन जाएं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मरते वक्त मैंने बहानी जीजी को वादा किया था कि गोपाल का ख्याल रखूंगी। मुझे माँ बनकर इसे पालने का एक मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं तुझ बांझ को अगले 1 महीने का मौका देती हूँ। वृंदा घर का कामकाज निपटाकर जैसे ही सोने चलती है, 6 माह का गोपाल जोर शोर के साथ रोना शुरू कर देता है। वृंदा उसे गोद में उठाकर चुप कराती है। ना मुन्ना ना रो, चुप हो जा, मेरा राज दुलारा चुप हो जा। वृंदा की लाख कोशिशों के बावजूद भी गोपाल चुप होने की बजाय सिसकियां पकड़ लेता है। इस पर कौशल और भगवती भी जाग उठते हैं। अरे क्यों रुला रही है मेरे नाती को? बच्चा जना होता तब तो अता पता होता कि बच्चा कैसे चुप होगा, बांझ बला कहीं की। इसके बाद कौशल और भगवती भी बारी बारी से गोपाल को चुप कराने की कोशिश करते हैं। तभी वृंदा गोपाल के प्यास को भांप कर कहती है, शायद गोपाल प्यासा है। अरे बौरा गई हो क्या? 6 महीने का बच्चा भला पानी कब से मांगने लगा? माँ जी, गोपाल 6 महीने का पड़ाव पार कर चुका है। मैंने अस्पताल के चार्ट में पढ़ा था कि 6 माह के बच्चे को दुग्ध पान के साथ जलपान कराना भी जरूरी है। वृंदा जैसे ही गोपाल को प्यार से पुचकारते हुए पानी पिलाती है, गोपाल उसी पल चिन सो जाता है और वृंदा कहती है, देखा माँ जी? अरे हाँ, अब अपनी इस बात का बखान करना बंद कर। भूल मत, तू बांझ है, बड़ा ही कोई तीर नहीं मार लिया। गुजरते हर एक दिन के साथ 1 सप्ताह का पड़ाव पार हो जाता है, जिसके साथ गोपाल के प्रति वृंदा का लगाव माँ से बढ़कर हो जाता है। वो प्रत्येक रात गोपाल के जागने के कारक उसके संग रात जगा करती है और सूर्यास्त से पहले उठकर घर का कामकाज किया करती। काम से फुर्सत पाते ही वृंदा गोपाल के साथ समय बिताया करती थी। अब माँ अपने गोपाल की पहले मालिश करेंगी, फिर उसको नहाई नहाई कराएंगी। भगवती बाहर खड़ी खिड़की से झांकते हुए कहती है, इसके गोदी में गोपाल कितने सुकून में दिख रहा है। अभी तो गोपाल की माँ बनकर सेवा सहाय करते सप्ताह भर ही बीता है और इतने में ही मेरी ये बांझ बहू सूखकर कांटा हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक रोज गोपाल की तबीयत पर बन आती है। सभी उसे लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए, माँ का दूध मुहैया न होने की वजह से बच्चे को अंदरूनी कमजोरी है। आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। जैसे ही वृंदा गोपाल को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, भगवती भड़कते हुए कहती है, दूर कर अपने इस मनहूस हाथों को। तुझ बांझ के साए से ही आज गोपाल का ये हश्र हुआ है। बांझिन ममता की झूठी आड़ में तू मेरे गोपाल को मारना चाहती है। सभी घर आते हैं, मगर गोपाल चुप होने का नाम नहीं लेता। पर जैसे ही वृंदा उसे अपनी गोदी में लेती है, गोपाल आंखें मूंदकर सुकून से सो जाता है। निस दिन वृंदा गोपाल की सेहत के लिए हर एक तप व्रत करती है। ऐसा कोई मंदिर और मूर्त नहीं बचा था जिसे उस बांझ बहू ने पूजा न था। शायद उसका फल था कि गोपाल आज एकदम स्वस्थ हो गया। अब गोपाल एकदम फिट एंड फाइन है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मुझे नहीं, इसकी माँ को कहिए माताजी। बहू, माँ होकर भी मैं तेरी ममता को देख ना सकी। हमेशा तुझे बांझ का बुरा ताना देकर तेरे मन को भेदती रही, मगर ये भूल गई कि पालने वाले का दर्जा जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होता है। देवकी ने कान्हा जी को जन्म दिया, मगर कहलाते तो कान्हा यशोदा नंदन ही है। हाँ वृंदा, अगर बानी भी जिंदा होती तो वो भी गोपाल का इस कदर ध्यान न रख पाती। माँ जी, कौशल जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज आपका नजरिया बदल गया। अब मेरे माथे पर लगा बांझ का कलंक मिट गया। वृंदा ने भले गोपाल को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, मगर गोपाल के प्रति उसका प्यार परवान चढ़ता देख भगवती को ये एहसास हो ही गया कि कभी कभी खून के रिश्ते भी दिल के रिश्ते के आगे फीके पड़ जाते हैं। भूतिया डोली और अर्थी का मिलन। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं होता। रात के सन्नाटे में ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। आसमान में भी चारों तरफ काले बादल घिरे होते हैं। ऐसी काली रात में एक भूतिया डोली गांव से निकल कर जा रही होती है, जिसमें एक बहुत भयानक चुड़ैल बैठी होती है। वह डोली में बैठी हुई एक गाना गाती है।
मेरी किस्मत में तो नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझसे अब भी प्यार करती हूँ। चुड़ैल गाना गाकर अपने प्रेमी को याद करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की भूतिया डोली गांव की पुलिया के पास आकर रुकती है, पुलिया के एक किनारे चुड़ैल की डोली होती है तो दूसरी तरफ पुलिया के किनारे एक अर्थी खड़ी होती है। उस अर्थी के ऊपर एक लड़का मरा हुआ लेटा होता है, जिसके अंदर से आत्मा निकलती है और वह एक गाना गाने लगती है। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए, सोचा नहीं वो हासिल हो गए, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। भूत के गाने को सुनते ही चुड़ैल अपनी डोली से निकलकर बाहर खड़ी होती है और पुलिया के दूसरे किनारे पर उस अर्थी से निकले भूत की आत्मा को देखकर रोने लगती है। जिसके बाद चुड़ैल रोते हुए कहती है, प्रियतम, क्या ये सच में तुम हो? हाँ प्रियतम, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा आशिक। देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, क्या इस दुनिया में ऐसा अजूबा भी हो सकता है? जब मोहब्बत सच्ची हो तो सब कुछ हो सकता है। पुलिया के एक किनारे से चुड़ैल चलकर आ रही होती है तो दूसरे किनारे से भूत चलकर आ रहा होता है। देखते ही देखते दोनों पुलिया के बीचों बीच खड़े होकर मिलते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद दोनों ही रोने लगते हैं। इस दुनिया वालों ने हम दोनों को मिलने नहीं दिया, लेकिन ऊपर वाले का रहम देखो, हम दोनों मरने के बाद भी मिले हैं। हाँ, भगवान ने हमें मिला दिया, अब हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे और ये दुनिया हमें कभी जुदा नहीं कर सकते। एक तरफ से किनारे से भूतिया डोली में से चुड़ैल निकल कर आती है तो दूसरी तरफ एक अर्थी से एक लड़के की आत्मा। आखिर उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह दोनों मरने के बाद मिले? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रतापगढ़ के गांव में एक भानु प्रताप नाम का आदमी रहता था। भानु प्रताप राजा महाराजाओं की पीढ़ी से चलता आ रहा था, जिसकी वजह से पूरे गांव में भानु प्रताप का अच्छा खासा दबदबा था। उसकी आवाज के आगे गांव के किसी भी आदमी की आवाज नहीं निकलती थी। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप की हवेली में मोहिनी नाम की नौकरानी खाना बनाने का काम करती थी। वह बहुत सुंदर थी और गांव के सभी लोगों की नजर उसके ऊपर थी, लेकिन भानु प्रताप उसे एक बेटी की तरह मानता था। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप का सिर्फ इकलौता बेटा था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग आज ही अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। हेलो डैड, कैसे हो आप? काफी दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप आज भी पहले की ही तरह जवान हो। अरे बेटा, जब इस उम्र में अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाऊंगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा और तुम 1 घंटा लेट कैसे आए हो? अरे डैड, मेरी फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे लिए मेरी पसंद का कुछ बनवाया है या नहीं? मेरा बेटा विदेश से आए और मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना ना बनवाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? अरे मोहिनी, बेटा जरा खाने की टेबल पर खाना लगा दो। रसोई में से मोहिनी आवाज लगाती है, जी साहब, केवल 10 मिनट में खाने की टेबल तैयार हो जाएगी। अनुराग अपने डैड भानु प्रताप से बातें करते करते कुछ ही देर में खाने की टेबल पर पहुंच जाता है, जहां खाने की टेबल पर अनुराग के पसंद की सभी चीजें मौजूद होती हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है और खाना शुरू करता है। खाना खाते खाते वो कहता है, लाजवाब, इस खाने का स्वाद तो हाँ बिल्कुल अलग है। जिसने इसको बनाया है उसने मेरी पसंद की डिशेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। आहा, आखिर ये सब किसने बनाया है? तभी भानु प्रताप मोहिनी को बुलाता है। मोहिनी जैसे ही अनुराग के सामने आती है, अनुराग उसे अपनी निगाहें भरकर देखता रह जाता है। तभी उसके मुंह से कुछ निकलता है, क्या खूबसूरती है। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं डैड, अब पता चला कि इस खाने के अंदर इतनी अलग बात क्यों है, क्योंकि इसे बनाने वाला ही सबसे हटके है। अनुराग को मोहिनी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसके हाथों का बना हुआ खाना खाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे अनुराग हमेशा मोहिनी के करीब आने की कोशिश करता, लेकिन मोहिनी उसे अपने करीब आने नहीं देती। एक दिन मोहिनी खाना बनाकर शाम के वक्त अपने घर की तरफ लौट रही होती है। उसी समय अनुराग उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह जंगल तक पहुँच जाता है। जंगल में उसे कोई नहीं दिखता, जिसका फायदा उठाकर वह मोहिनी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जितने भी करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझसे दूर भागती हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? अनुराग की बात सुनकर मोहिनी परेशान हो जाती है और कहती है, छोटे ठाकुर जी, मैं आपको नापसंद करने वाली होती ही कौन हूँ? अरे आप तो ठाकुर साहब के बेटे हो, आपको नापसंद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, आपका मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आपको
कभी अपने करीब नहीं आने देती। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, गरीब अमीर कुछ नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी बनना चाहोगी? मोहिनी कई बार अनुराग को इनकार करती है, लेकिन अनुराग उसे मना लेता है। देखते ही देखते दोनों में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। इस बात की खबर भानु प्रताप का चमचा उसे जाकर दे देता है। ठाकुर साहब, आपके घर खाना बनाने वाली लड़की आपके बेटे के ऊपर डोरे डाल रही है और आपको इस बात की कानो कान खबर भी नहीं है। क्या कहा? मोहिनी मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डाल रही है? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन्हें छुप छुप कर मिलते हुए। इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी औकात कि ये मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डालेगी, इसे तो मैं जीने भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही भानु प्रताप बहुत गुस्से में आ जाता है। एक तरफ भानु प्रताप मोहिनी को मारने के लिए बंदूक उठाकर घर से निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ अनुराग अपने पिता भानु प्रताप से छुपकर मोहिनी से शादी करने के लिए उसे डोली में बिठाकर मंदिर में ले जाता है। लेकिन तभी भानु प्रताप उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे कहता है, मेरे जीते जी ये लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मोहिनी के बिना नहीं जी सकता। नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। इतना कहते ही भानु प्रताप मोहिनी को डोली से बाहर निकालता है और उसको गोली मार देता है। मोहिनी वहीं मर जाती है, जिसके बाद भानु प्रताप अपने बेटे को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या किया? पिताजी, दरवाजा खोलो। पिताजी, उसको तो तुमने मार दिया, अब मुझे भी मार दो। अनुराग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पाता, जिसके बाद अनुराग कमरे में ही फांसी लगाकर मर जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भानु प्रताप अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा था, लेकिन तुमने तो इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। भानु प्रताप को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अर्थी लेकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वह शमशान घाट पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय चुड़ैल मोहिनी की भूतिया डोली पहुंच जाती है, जिसके बाद वह सबसे पहले अनुराग के पिता भानु प्रताप को मारती है और साथ ही साथ अर्थी में मौजूद सभी लोगों को मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल भूत के साथ वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। 3 गरीब बेटियों की जादुई गुड़िया। लीला, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मुझे तो अपनी तीनों बेटियों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी आत्मा को तो शांति भी नहीं मिल पाएगी। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भगवान के लिए चुप हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमारे साथ हंसी खुशी इसी तरह जीते रहोगे। देखो लीला, मेरी तीनों बेटियों का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ होता है तो उनकी परवरिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भगवान के आगे बहुत मजबूर हूँ। अजी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान आपको कुछ नहीं होने देगा। मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लीला अपने पति सुरेश की देखभाल कर रही होती है। वहीं एक कमरे में सुरेश की तीनों बेटियां अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती हैं। मेरी गुड़िया तो राजकुमारी है, राजकुमारी। मेरी गुड़िया तो शहजादी है, इसके पास एक राजा भी आएगा। मेरी गुड़िया तो एक क्वीन है, इसके जितना सुंदर कोई भी नहीं। ऐसा कहकर वे तीनों हंसने लगती हैं। कुछ ही देर में वो तीनों खेलते खेलते सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, लीला की आंखें खुलती हैं और वो अपने पति की तबीयत चेक करने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन सुरेश रात भर में ही दम तोड़ चुका होता है, जिसके बाद लीला फूट फूट कर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अब हम लोगों का क्या होगा? लीला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं उनकी तीनों बेटियां भी अपने पिता के गुजरने पर रो रही थीं। लीला भी अपनी बेटियों को देखकर रोने लगती है और अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों को पालने के लिए काम शुरू कर देती है। लेकिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते और जितने भी पैसे उसे मिलते उतने पैसों में उसका घर नहीं चल पाता। इसलिए हर रोज रात के समय वो अपने पति को याद करके रोती रहती है। एक दिन सुबह टीना, ममता और पूनम तीनों खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उनकी गुड़िया हमेशा उनके साथ ही होती है। जंगल में खेलते खेलते उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। हाय रे, मैं तो मर गई, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुझे सहारा देकर मेरी झोपड़ी तक छोड़ाओ, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा।
उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनते सुनते वो तीनों उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाती हैं और उससे कहती हैं, अरे अम्मा जी, आपके साथ क्या हो गया? आप तो बहुत ही पीड़ा में हो। आपको बहुत गहरी चोट लगी है। ये सब आपके साथ कैसे हुआ और किसने किया? अरे तुम तीनों बच्चियां यहाँ पर क्या कर रही हो? अब तुम तीनों आ ही गई हो तो मेरी मदद करो और मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुँचा दो। वो तीनों अपना सहारा देकर उस बेचारी बूढ़ी औरत को उसकी झोपड़ी तक पहुंचा देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं आसमान में उड़ रही थी, लेकिन तभी मेरी टक्कर एक हेलीकॉप्टर से हो गई, जिसके बाद मैं नीचे आकर गिर गई और मेरी ये हालत हो गई। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपकी मदद करेंगे। हाँ हाँ, हमें इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हमारे पिताजी हमें यहाँ लेकर आया करते थे। हम आपको कुछ जड़ी बूटियों के सहारे से ठीक भी कर देंगे। तभी पूनम जड़ी बूटियां ले आती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर उस बूढ़ी औरत के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगा देती है, जिससे उस बूढ़ी औरत को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और वो उन तीनों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर उनसे कहती है, तुम तीनों बहुत अच्छी हो। तुम्हारी परवरिश भी बहुत अच्छे से की गई है। तुम्हारे माता पिता जरूर बहुत अच्छे होंगे। तुमने बिना किसी संकोच के मेरी इतनी मदद की। अब तुमने मेरी मदद की है तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे अम्मा जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं बेटा, तुमने मेरी मदद की है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा कहकर वो अपनी छड़ी घुमाती है और उन तीनों की गुड़ियाओं के ऊपर एक जादू कर देती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है, देखो, अब ये मामूली गुड़िया नहीं है। तुम जो भी इन गुड़ियाओं से मांगोगी ये तुम्हें दे देंगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो तीनों अपनी गुड़ियाओं को लेकर अपने घर आ जाती हैं। जिसके बाद ममता कहती है, चलो एक बार उस बूढ़ी औरत का जादू देखते हैं। ए मेरी जादुई गुड़िया, मुझे ढेर सारे पैसे दे दे। ममता के इतना कहते ही गुड़िया के अंदर से ढेर सारे पैसे निकल आते हैं। जिसके बाद टीना और पूनम भी अपनी गुड़िया से सोना और हीरे मांगती हैं। देखते ही देखते उनकी गुड़िया के अंदर से भी सोने और हीरे निकलकर बाहर आते हैं। ये देखते ही वो तीनों बहुत अचंभित हो जाती हैं। ये तो चमत्कार ही हो गया। मुझे नहीं पता था कि जादू जैसी भी कोई चीज होती है। तभी वहाँ उन तीनों की माँ लीला पहुँच जाती है और अपने सामने पैसा, सोना और हीरों का ढेर लगा देख उन तीनों से हैरानी से पूछती है, अरे बाप रे बाप, इतना सारा पैसा, सोना और हीरे, ये सब कहाँ से आए? तुम तीनों ये सब कहाँ से लेकर आई हो? लीला के पूछने पर उसकी तीनों बेटियां जंगल में हुई घटना के बारे में उसे बताती हैं। जिसे सुनकर लीला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। जिसके बाद वो खुद से कहती है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। आज उसने मेरी सुन ली। ऐसा कहकर लीला पैसे, सोने और हीरों की मदद से एक अच्छा सा घर खरीदती है और अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो तीनों अपनी जादुई गुड़िया से मांग लेती। एक दिन लीला अपनी तीनों बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही तेजी से कार आती है, जिसकी टक्कर लीला से हो जाती है और लीला वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। तभी आसपास के कुछ लोग लीला को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तुरंत डॉक्टर लीला का चेकअप करते हैं और कुछ देर बाद लीला की तीनों बेटियों के पास आकर उनसे कहते हैं, देखो, तुम्हारी माँ के बचने के चांस नहीं है। अगर उनकी जान बचानी है तो ऑपरेशन के लिए पूरे 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम इतना पैसा ला सकती हो तो लेकर आ जाओ। उन तीनों बहनों को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो अपने घर जाकर अपनी जादुई गुड़िया निकालती हैं और उनसे कहती हैं, आज हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ऐ मेरी जादुई गुड़िया, मुझे ढेर सारे पैसे दे दे। मैं अपनी माँ को इस तरह मरने नहीं दे सकती। मेरी जादुई गुड़िया, मुझे ढेर सारा सोना दे दे। पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए, अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। मेरी जादुई गुड़िया, मुझे ढेर सारे हीरे दे दे। उन तीनों के इतना कहते ही वहाँ सोना, पैसे और हीरे के बहुत बड़े ढेर लग जाते हैं। जिसके बाद वो उन सभी को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाकर उसे दे देती हैं और उन्हें अपनी माँ का इलाज शुरू करने के लिए कहती हैं। कई घंटों तक लीला का इलाज चलता है। जिसके बाद डॉक्टर उन तीनों के पास आकर उनसे कहता है, बचने के चांस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन तुम तीनों की दुआओं ने तुम्हारी माँ को बचा लिया है।
कुछ दिन बाद तुम उन्हें यहाँ से ले जा सकती हो। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं और कुछ दिन बाद अपनी माँ को वापस अपने घर ले आती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब भी उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो अपनी जादुई गुड़िया से कह देती और उन तीनों की जादुई गुड़िया उन्हें ढेर सारा सोना, पैसे और हीरे दे देती, जिसके चलते अब वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।